એક કિસાન હતો, बड़ो भोड़ो भाड़ो अनपढ़, ज्यादा पढ़ियो लख्यो नहीं, अपने खेत में हल जोत रहो હતો। तभी एक महात्मा जी आ गयो उसके खेत में। आके बोले, भैया हमको कुछ भोजन प्रसाद दे दो। किसान बोला, अरे महात्मा आ गए, भैया इनको प्रणाम करो। किसान ने दंडवत प्रणाम कियो और बड़े प्रेम से महात्मा जी को भोजन प्रसाद पवायो। फिर हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप आए हो, हमारो जीवन धन्य कर दियो, अब कोई गुरु मंत्र दे जाओ। महात्मा जी ने सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र दियो। किसान बोला, महाराज यो तो बहुत कठिन है, हमसे याद न रह पाए। तब महात्मा जी ने अष्टाक्षर मंत्र दियो। किसान फिर बोला, यो भी कठिन लागे, कुछ और सरल दे दो। तब महात्मा जी बोले, अच्छा तू बस कृष्ण चंद्र जपता रहियो। किसान बोला, हाँ महाराज बस यही ठीक है, यही हमारो गुरु मंत्र है। अब भोलो किसान दिन रात जप करे, कृष्ण चंद्र भूल न जाऊं। 24 घंटे खेत में हल जोते जप करे, कृष्ण चंद्र। इतने में उसकी घरवाली आई, अरे सुनो तुम्हारो भोजन ले आई हूँ, जल्दी खा लो। किसान बोला, कृष्ण चंद्र तू पीछे मत पड़, भूल जाऊंगा। पत्नी बोली, अच्छा एक काम करो, तुम भोजन कराओ, तब तक मैं नाम रट लेती हूँ, फिर तुमको सुना दूंगी। किसान बोला, ठीक है, बोलना कृष्ण चंद्र। पत्नी जपने लगी, कृष्ण चंद्र, पर घर के काम काज में लग गई। धीरे धीरे कृष्ण चंद्र बन गयो खसीते चंद्र। उधर किसान भोजन करके आयो, अरे जल्दी मंत्र सुना दे, मैं भूल गयो। पत्नी बोली, खसीते चंद्र। अब भोलो किसान उसी को जपने लग गयो, खसीते चंद्र। उधर बैकुंठ में बैठे भगवान प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी जी से बोले, चलो एक किसान का उद्धार करने चलें। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु वो तो आपको गलत नाम ले रहो है। भगवान बोले, नाम भाव से जपियो जाए, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, भाव मेरे प्रति होना चाहिए। वो गलत बोल रहो है, पर हृदय में तो मैं ही हूँ। और बोले, लक्ष्मी जी यो खसीटे चंद्र भी हमारो नाम है। लक्ष्मी जी बोली, कैसे? भगवान मुस्कुराए, जब हम ब्रज में छोटे थे, यशोदा मैया नहलावे धुलावे सिंगार करे, और हम पूरे नंद भवन में लोट के सब बिगाड़ देवे। तब मैया बोले, सुबह कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, शाम को खसीटे चंद्र बन के आओ। तब मैया ने हमारो नाम रख दियो खसीटे चंद्र। ऐसे भगवान के अनेक नाम, कान्हा, गोपाल, गोविंद, माधव, कन्हैया। अब ठाकुर जी की बाल लीला। 3.5 बरस के हुए, ऐसा उधम मचायो कि गोकुल परेशान। मैया ने नुपुर पहना दिए, सुबह आवाज सुन के दौड़ी आवे, पर लाला इतने चतुर, यमुना किनारे जाकर नुपुर में बालू भर लाए। आज आवाज न होगी, मैया पकड़ेगी नाए। फिर गैयाओं के पास जाए, बैठी हुई गायें देख बोले, अरे या गैया को आलस आ गयो, सींग पकड़ के खींचे। उधर बलराम जी पकड़ लेवे, गैया उठे, लाला सींग पर झूल जाए। जब पकड़ ढीली पड़े, गैया गोबर में खड़ी हो जाए और लाला धड़ाम से गोबर में। मैया बचाओ। मैया निकाल के बोले, कितनो सजाऊं तेने, तू गोबर में ही खेले। लाला मुस्कुराए, मैया मैं वही वराह भगवान हूँ। मैया बोली, बहुत बातन बनावे, ऐसी मधुर लीला। एक दिन गाय ब्याने लगी, लाला खड़े हो गए, परिक्रमा करी, चरण रज माथे लगाई, पर अचानक रोने लगे। मैया मेरे साथ बहुत बुरा भयो। का भयो? बछड़ा पैदा होते ही सारे दांत ले आयो, और मैं 3 साल का, अभी 4 ही दांत। मैया बोली, तू दूध न पीवे, मक्खन खावे, दांत कैसे आवे? लाला दूध पीते पीते चोटी नापे। मैया मेरी चोटी क्यों न बढ़े? मैया बोली, दूध पी चोटी बढ़ेगी। ऐसी मधुर, बाल सुलभ, प्रेम भरी लीलाएं, जो ज्ञान से न समझ पाए, जो वैराग्य से न पाए, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी को पा लेते हैं। ऐसी रस भरी प्रेममयी ठाकुर जी की लीला है।